हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मुग़ल वंश के जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुग़ल काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, जहांगीर सन 1605 में शासक बना था और सन 1627 तक रहा था। सन 1605 में शासक बना था और सन 1627 तक शासक पद पर रहा था। ठीक है। इसका जन्म जहांगीर का 30 अगस्त सन 1559 में हुआ। 30 अगस्त 1559 में हुआ था। इसके बचपन का नाम सलीम था। तो बात ये होती है, इसका जन्म जो सूफ़ी संत होते हैं शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। इसकी माता का नाम मरियम उज्जमानी था, जिन्हें हरखाबाई और जोधाबाई के नाम से हम जानते हैं। जिन्हें हरखाबाई या हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जो आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी। ठीक है। इसका राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 में हुआ था और इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जब ये इसका जन्म हुआ था तो इसके जो शिक्षक बनाया गया था, उनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। मतलब सलीम के शिक्षक अब्दुल रहीम खाना था। ठीक है। यह 24 अक्टूबर 1605 में शासक बनता है। शासक बनने से पहले इसने विद्रोह भी किए थे। ठीक है। तो अकबर जो था अपने इस जहांगीर से बहुत ज़्यादा परेशान था। अंतिम दिनों में अकबर क्या करता है कि जहांगीर को माफ़ कर देता है, सलीम को माफ़ कर देता है और इसके गुनाहों को माफ़ कर अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। ठीक है। तो ये अकबर की मृत्यु के बाद 24 अक्टूबर 1605 में शासक बनता है। अब हम इसकी विवाह की बात कर देते हैं। जहांगीर का विवाह आमेर के शासक राजा भारमल के पुत्र भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था। मतलब भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था। मानबाई जो थी राजपूत सेना नायक मान सिंह की बहन थी, जिसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी थी, जिसका पुत्र खुसरो था। खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से जाना जाता है। खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जिस मानबाई का पुत्र जो था वो खुसरो था। ठीक है। तो खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से जाना जाता है। मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। बात क्या थी, इसका जो पुत्र था खुसरो, ये बहुत ही ज़्यादा विद्रोही हो गया था और विलासी प्रवृत्ति का हो गया था, लेकिन योग्य था, शासक बनने के लिए योग्य था। इसलिए अपने पुत्र से परेशान होकर के मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। आगे की बात करते हैं। जहांगीर का अगला विवाह जोधपुर के मोटा शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई के साथ हुआ था, जिसे जहांगीर ने मल्लिका ए जहां की उपाधि दी थी। जिसका पुत्र शहजादा खुर्रम था, जो आगे शाहजहां के नाम से शासक बनता है। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय शासक था। इसके दरबार में इसने अपने आगरा किले के पास 30 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई थी। 30 गज लंबी सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियाँ लगी थीं। कोई भी व्यक्ति उस जंजीर को हिलाकर अपने न्याय की मांग कर सकता था, न्याय मांग सकता था। इसने न्याय के लिए 12 अध्यादेशों को जारी किया था। न्याय के लिए 12 अध्यादेशों को भी जारी किया था।
जहांगीर का अगला विवाह शेर अफगान अली कुली बेग, जो शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से 1611 में हुआ था। शेर अफगान जो था वो बंगाल का गवर्नर था, मतलब जहांगीर के अधीन बंगाल का गवर्नर था। तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वह जहांगीर की सौतेली माता रुकैया सुल्तान की सेवा में आगरा आती है। आगरा आती है तो नवरोज़ के त्यौहार पर रात के अवसर पर क्या होता है, मेहरुन्निसा को जहांगीर देखता है और बाद में उससे विवाह कर लेता है। अपनी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और उससे बाद में विवाह कर लेता है। इसकी एक पुत्री होती है मेहरुन्निसा की, जिसका नाम लाडी बेगम होता है, जिसका विवाह शहरयार के साथ होता है। तो मेहरुन्निसा जो थी, इससे जहांगीर नूरजहां की उपाधि देता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नूरजहां की उपाधि देता है। जहांगीर जो था संगीत का प्रेमी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ शौकी निवास करते थे, जिसे जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी। यह चित्रकला का प्रेमी था। इसके और चित्रकला का अच्छा पारखी भी था। मतलब जहांगीर के समय में सबसे अधिक चित्रकला का विकास हुआ है। तो यह चित्रकला का बहुत ही अच्छा प्रेमी था। इसे बहुत ज़्यादा चित्रकला पसंद थी और अच्छा पारखी भी था। ये कहा करता था, अगर कोई व्यक्ति किसी चित्र को बिगाड़ता है या खराब करता है तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये भी बता दे सकता था कि ये किसी एक चित्र को अगर कुछ अन्य चित्रकार मिलकर बनाएं तो ये बता सकता था कि उस चित्र का कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया था। तो ये चित्रकला का बहुत ही ज़्यादा पारखी था। इसके समय में बहुत से प्रसिद्ध चित्रकार निवास करते थे, जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर हसन, बिसनदास, दौलत, फारूक बेग जैसे प्रसिद्ध चित्रकार निवास करते थे। जिसमें अबुल हसन जो थे मुख्य चित्रकार थे। अबुल हसन को इसने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अबुल हसन नामक चित्रकार को इसने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अगले उस्ताद हसन को इसने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। उस्ताद हसन नाम के जो उस्ताद मंसूर हसन नाम के चित्रकार थे, इससे इसने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। अबू हसन ने सेंट पॉल के चित्र का निर्माण कराया था, सेंट पॉल का चित्र का बनाया था। जबकि मंसूर हसन ने साइबेरिया के बिरले सारस का निर्माण कराया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। इसके समय बहुत से विद्रोह होते हैं, ठीक है, जिनमें खुसरो का विद्रोह होता है। इसका जो बड़ा पुत्र होता है, जिसकी माता का नाम मानवाई होता है, मतलब मानवाई का पुत्र खुसरो होता है, जिसे होतात्मा संत के नाम से जाना जाता है। यह 1606 में विद्रोह कर देता है। 1606 में विद्रोह कर देता है और विद्रोह में इसकी सहायता खुसरो की सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव करते हैं। तो अर्जुन देव करते हैं तो बाद में क्या होता है, खुसरो युद्ध पकड़ा जाता है, मतलब विद्रोह को दबाया जाता है खुसरो की, और खुसरो बंदी बना लिया जाता है। साथ साथ में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी बंदी बना लिया जाता है। जिसके फलस्वरूप जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से ये कहता है कि जो विद्रोह दबाने में हमारा 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, वो हमें 2 लाख रुपए दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो 2 लाख रुपए देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उन्हें अर्जुन देव को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें बार बार बंदी गृह में यानी जेल में प्रताड़ित किया जाता है, जिस वजह से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। और खुसरो की जहांगीर आंखें निकलवाने का आदेश दे देता है, अंधा करवा देता है। बाद में खुसरो की हत्या इसका जो छोटा भाई खुर्रम जो होता है वो हत्या कर देता है और खुसरो को
इलाहाबाद के खुसरो बाग में दफनाया गया। इसकी माता के कब्र के पास, माता मानबाई के पास में दफनाया गया। अगला विद्रोह होता है खुर्रम का। खुर्रम का विद्रोह इसलिए होता है, जो अगला शासक शहजादा मोहम्मद शहाबुद्दीन शाहजहाँ के नाम से अगला शासक बनता है, जो शहजादा खुर्रम होता है, यह 1622 में विद्रोह करता है। उस समय ये दक्षिण भारत में होता है जब ये विद्रोह करता है। रीजन क्या होता है कि महरून निसा जो नूरजहाँ होती है, अपने पुत्री के पति शहरयार को शासक बनाना चाहती है, जिसके फलस्वरूप ये विद्रोह 1622 ईस्वी में कर देता है। अगला विद्रोह महावत खां का विद्रोह होता है 1626 में। 1626 में अगला विद्रोह महावत खां का होता है। इसके नूरजहाँ का मूल नाम महरून निसा था। इसके पिता का नाम गयास बेग था, जिसे जहांगीर ने एतमाद दौला की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे एतमाद दौला की उपाधि दी थी। इसकी माता का नाम अजमत बेगम था। अजमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि, गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालने की विधि खोज निकाली थी। इसके पति का नाम अली कुली बेग इस्तगल था, जो जहांगीर के अधीन बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था, जिसे शेर-ए-अफगान के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के अधीन बंगाल का गवर्नर था, जिसे शेर-ए-अफगान के नाम से जाना जाता है, जिसकी पुत्री लाड़ी बेगम थी। जिसकी पुत्री लाडली बेगम थी। क्या होता है, शेर-ए-अफगान की मृत्यु 1610 में हो जाती है। जब 1610 में हो जाती है तो 1610 में ये जहांगीर के दरबार में आगरा आती है, तो उसे राजमाता रुकैया सुल्तान का सेवक नियुक्त किया जाता है। महरून निसा को सेवक नियुक्त किया जाता है। उसी समय रात्रि के समय, नवरोज़ा के त्यौहार के समय नूरजहाँ को जहांगीर देखता है और उससे बाद में प्रेम करने लगता है। बाद में इससे शादी कर लेता है। सन 1611 में विवाह कर लेता है। जब विवाह सन 1611 में कर लेता है तो इसे नूरजहाँ की उपाधि देता है। महरून निसा को नूरजहाँ की उपाधि देता है। नूरजहाँ की उपाधि देता है जहांगीर। नूरजहाँ की उपाधि देता है। नूरजहाँ की माता जो थी अजमत बेगम, इन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालने की विधि खोज निकाली थी। नूरजहाँ ने अपने पिता एतमाद दौला का मकबरा आगरा में सफ़ेद संगमरमर का बनवाया है, जो ईरानी पद्धति पर बना हुआ है, जो ईरानी शैली पर बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का मकबरा। इसके पिता ईरान के निवासी थे, जिसका नाम गयास बेग था। नूरजहाँ के भाई का नाम, नूरजहाँ के भाई का नाम आसफ खां था, जिसकी पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम था। नूरजहाँ के भाई का नाम आसफ खां था, जिसकी पुत्री का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसका विवाह शहजादा खुर्रम के साथ हुआ था। जिसका विवाह शहजादा खुर्रम के साथ हुआ था। तो बताया जाता है अर्जुमंद बानो को शाहजहाँ ने, यानी शहजादा खुर्रम ने मुमताज़ महल की उपाधि दी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो एतमाद दौला का मकबरा आगरा में बना हुआ है, जो ईरानी शैली पर बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का। जहांगीर की मृत्यु तीव्र ज्वर से पीड़ित होने की वजह से सन 1627 में हो जाती है। बुखार से पीड़ित होने की वजह से कुछ विद्वान ये बताते हैं ये सांस का मरीज था और ये मदरा पान का बहुत ज़्यादा शौकीन था, मतलब शराब का बहुत शौकीन था, इसलिए इसकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हो जाती है। इसका मकबरा लाहौर में बनवाया गया है, जो नूरजहाँ की देख में बनवाया गया था। मतलब क्या होता है, नूरजहाँ जब सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक मुग़ल वंश का शाहजहाँ बनता है। शाहजहाँ जहांगीर की विधवा नूरजहाँ को
लाहौर में निर्वासित कर देता है और लाहौर में ही नूरजहाँ अपनी देख रेख में ही जहांगीर का मकबरा बनवाती है। तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।